हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 8 हमने देखा था। उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर दी है। अब हम पहुंचे हैं वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, द मिड पॉइंट थियरम। यहाँ पर एक ही टॉपिक अब बचा है, द मिड पॉइंट थियरम। उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज 8.2 है। तो हम पहले थियरम देख लेते हैं। मिड पॉइंट थियरम क्या कहता है कि सपोज आपके पास कोई ट्राइंगल है। सपोज ये मेरा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अब AB इसका मिड पॉइंट मैं लू और इसका मिड पॉइंट लू और इन दोनों को मैं कनेक्ट करूं। सपोज ये E है और ये F है, तो यहां पर दो कंडीशन कंपलसरी रहेगी। एक है BC पैरेलल, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों ही पैरेलल होती है। और दूसरी चीज क्या रहेगी, BC जो है उसका नाप जो है उसका आप हाफ करोगे, हाफ ऑफ BC, तब जाके EF बन जाएगा। सपोज ये 5 सेंटीमीटर का है तो EF हमारा 2.5 सेंटीमीटर का होगा, उस तरह से। ओके, तो ये हमारा मिड पॉइंट थियरम है। इसी तरह से यही मिड पॉइंट थियरम के मुताबिक आपके पास एक ट्राइंगल तो है। ओके, अब इस लाइन को पैरेलल यहां पर एक लाइन है। ओके, यानी कि मैं यहां पर भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकती हूँ। ओके, अब मैं यहां से मिड पॉइंट ले रही हूं और ड्रॉ कर रही हूं लाइन को EF और यहां पर मैं G दे रही हूं। ओके, तो यहां पर क्या चीज होगी, ये जो लाइन है EF वो BC से पैरेलल है। EG आप भी लिख सकते हो, वो BC से पैरेलल होगी और ये एक पैरेलेलोग्राम बनता है यहां पर, और ये भी एक पैरेलेलोग्राम बनता है। यानी कि AD है वो BC से पैरेलल है, AD पैरेलल BC, और BC है वो EG से भी पैरेलल है। ओके, ये चीज यहां पर याद रखना। यहां EF का क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा। ओके, उसी तरह से FG का क्या होगा, हाफ ऑफ AD होगा, अगर AD आपके पास है तो। ओके, बिल्कुल इजी है, बस आपको यही चीज याद रखनी है कि मिड पॉइंट थियरम क्या कहता है, वो हाफ कब होता है और वो पैरेलल कब रहता है, यही चीज आपको ध्यान देनी है। तो इसके मुताबिक आपको एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 से हम स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहां पर आपको एक फिगर दी गई है। कुछ ऐसी है फिगर, ये थोड़ी सी स्लांट है, ये सीधा है, इस तरह से। इसका हाफ और इसका हाफ पॉइंट, इसका हाफ और इसका हाफ। ओके, ABCD यहां से है PQRS, इस तरह की आपको फिगर दी गई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और आपको क्वेश्चन दिया गया है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर। ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटर है आपके पास, जबकि PQRS वो उसके मिड पॉइंट है, यानी कि उसकी साइड से AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है, उस तरह से। ओके, और AC है वो उसका क्वाड्रिलेटर, जो ABCD क्वाड्रिलेटर है उसका डायगोनल है। तो आपको फर्स्ट चीज है वो प्रूव करनी है, SR यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल टू AC, AC से पैरेलल है ये आपको दिखाना है, और SR है वो हाफ ऑफ AC है। तो उसके लिए फर्स्ट चीज, यहां पर ये ट्राइंगल बन रहा है, आप देखो तो
DAC, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा SR। तो उसके मुताबिक आप कर सकते हो कि ये ट्राइंगल है, ये वाली फिगर हो जाएगी आपकी। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये चीज है, SR है, वो उसका मिड पॉइंट पे है और उसका डिस्टेंस इतना है, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हम प्रूव करने के लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, या फिर ACD लिखो, दोनों ही एक समान रहेगा, ACD। ओके, S is a midpoint of AD and R is a midpoint of DC। ओके, तो उसके मुताबिक आप लिख सकते हो कि हेंस SR यानी कि ये वाली लाइन है वो पैरेलल है AC से, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये आप लिख सकते हो। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देती हूं, और इसका रीजन क्या रहेगा, मिड पॉइंट थ्योरम, उसके मुताबिक ही मैंने ये लिखा है। ओके, दूसरी चीज है वो प्रूव करने में है PQ, यानी कि ये वाली PQ इज इक्वल टू SR। ओके, तो वो भी इजी रहेगा। कैसे, ये एक चीज तो आपने प्रूव कर दी ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए, अब ये चीज हम नीचे वाले ट्राइंगल के लिए लिखेंगे। सेकंड के लिए इन ट्राइंगल ACB, P is a midpoint of AB and Q is a midpoint of BC। तो आप इसके मुताबिक लिख सकते हो, हेंस आप क्या लिख सकते हो, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इक्वेशन नंबर 2 लगेगा मिड पॉइंट थियरम के हिसाब से। ये इक्वेशन नंबर 2 है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 क्या है आपका इक्वेशन, SR पैरेलल AC एंड PQ पैरेलल AC। सो PQ पैरेलल SR वो आपका प्रूव हो गया। थर्ड नंबर पे पहुंचे, अब बिल्कुल इजी है, बस यही वाली आपको फिगर सिर्फ एक याद रखनी है। थर्ड है वो है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये जो बीच में छोटा सा 4 लाइन वाली फिगर बन रही है वो आपको दिखानी है कि वो एक पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। इन पैरेललोग्राम PQRS 2 चीजें हैं यहां पर आपके पास। कौन कौन सी, एक तो PQ इज इक्वल टू SR है, ये दोनों एक समान रहेंगे। कैसे, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 और 2 के हिसाब से। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि वो दोनों पैरेलल भी है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है और एक समान है तो आप बोल सकते हो कि वो एक पैरेललोग्राम है। So we can say that PQRS is a पैरेललोग्राम। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दिया है ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoint of a, उसने सारी की सारी साइड लिखी हुई है। Show that quadrilaters PQRS is a rectangle। अब PQRS को आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है।
तो पहले हम रोम्बस ड्रॉ करेंगे। रोम्बस होता है वो एक स्क्वायर टाइप का ही होता है। इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। ओके, ये सपोज रोम्बस है, तो उसकी साइड कौन कौन सी, ये तो उसके डायगोनल हो गई। ओके, मैं यहां से नाम देना शुरू करती हूँ, ABCD। ओके, अब इस दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट PQRS, और उसको भी हमने ज्वाइंट कर दिया। आपको प्रूव करना है कि ये जो मैंने ज्वाइंट किया है PQRS वो एक रेक्टेंगल है, वो आपको प्रूव करना है। तो उसके लिए पहले आप क्या प्रूव करोगे? PQ है वो AC से पैरेलल है और SR है वो भी AC से पैरेलल है। वो चीज आप पहले प्रूव करोगे तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि PQ और SR दोनों ही पैरेलल है और इक्वल है। अब दोनों ही पैरेलल और इक्वल है तो अब पैरेललोग्राम हमें दिखाना है। तो यहां पर हम पॉइंट M लेते हैं जो 90 डिग्री के एंगल सारे के सारे बना रहा है। तो बाद में हमें दिखाना है कि ये सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल से, और आप बोल सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हम लेंगे, कौन कौन से? ABC। ABC में क्या रहेगा? P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. Hence, PQ parallel AC and PQ is equal to half of AC. Equation number first, midpoint theorem. अब दूसरी चीज, इन ट्राइंगल ADC, नीचे वाला ट्राइंगल, AC is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC. Hence, SR parallel AC and SR is equal to half of AC. To equation रीजन रहेगा midpoint theorem. ओके, बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 दोनों के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो PQ है वो SR से पैरेलल है। एंड दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं? PQ इज इक्वल टू SR। ओके, ये वाला यहाँ पर प्रूव हो गया, PQ और SR दोनों के लिए। तो अब दूसरी चीज हम देखेंगे जो प्रूव करनी है वो क्या है कि हमारे पास PQ SR है, वो एक रेक्टेंगल है, वो हमें दिखाना है। लेकिन रेक्टेंगल के पहले वो एक क्या है? पैरेललोग्राम। तो यहां हमने प्रूव कर दिया है। हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहां से ये प्रूव हो गया। ओके, अब हम ले रहे हैं हमारा ट्राइंगल BCD, B, C और D, ये वाला इस तरफ का। इन ट्राइंगल BCD आप लिख सकते हो Q और R उसके मिड पॉइंट वाली, ये वाली लाइन आप यहां लिख लो। सो QR पैरेलल टू हो रहा है BD, QR पैरेलल टू BD। तो उसके हिसाब से मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, QR है
वो BD से पैरेलल है तो LM से भी वो पैरेलल ही होगा। मैंने यहां नाम दिया है L और यहां दिया है M, उनसे भी ये पैरेलल होगा। ओके, और दूसरी चीज LQ वो MN से पैरेलल होगी। LQ पैरेलल MN। ओके, इसको दो इक्वेशन नंबर 5, इसको दो इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम 5 and 6 5th और 6th इक्वेशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहां LM, ये वाला जो छोटा सा हिस्सा बन रहा है इस तरह का LMNQ, उसके लिए LMNQ वो एक पैरेललोग्राम है। अगर वो पैरेललोग्राम है तो यहां पर आपको एंगल से वो भी दिखाई देंगे। अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं ले रही हूं, वो इक्वल है। ओके, अब ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा। तो आप बोल सकते हो कि पैरेललोग्राम उसके सारे के सारे एंगल से वो राइट एंगल है, तो मतलब वो एक रेक्टेंगल है। हेंस PQRS है रेक्टेंगल है। कैसे बताया कि अगर ये Q वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है, उसी तरह से मैं इस तरफ का लूं तो यहाँ ये वाला मैं 90 का दिखा सकती हूँ, ये भी दिखा सकती हूँ, ये भी दिखा सकती हूँ। मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री यानी कि वो एक रेक्टेंगल है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ABCD रेक्टेंगल है और उसके अंदर जो PQRS बन रहा है वो एक रोम्बस है। आगे वाले में क्या देखा, रोम्बस था ABCD, उसके अंदर रेक्टेंगल था। अब रेक्टेंगल है उसके अंदर रोम्बस है, वो आपको दिखाना है। जो हमने अभी तक सम किया उसका सेम टू सेम ही हिस्सा रहेगा। तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। इस बार आपको रेक्टेंगल बोला है, उसके अंदर रोम्बस है, तो पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल है ABCD, उसके अंदर रोम्बस है। परफेक्ट नहीं हुई है बीच की फिगर, आप स्केल से ड्रॉ करना। कौन कौन से है, PQRS, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जो लाइन है PQ वाला ABC के लिए करेंगे, ट्राइंगल ABC के लिए PQ है वो AC से पैरेलल है, वो पहले दिखाएंगे। उसी तरह से SR है वो AC से पैरेलल है। जो चीज हमने अभी तक 2 बार कर ली है वही वाली चीज हम पहले करेंगे और आप दिखाएंगे कि PQ है वो SR से पैरेलल है। तो आगे का जो क्वेश्चन है उसका जो भी हिस्सा स्टार्टिंग का है वो तो सेम ही रहेगा। ट्राइंगल ABC के लिए आप लिखेंगे P is a midpoint of AB, उसी तरह से Q is a midpoint of BC, PQ parallel AC and PQ is equal to half of AC। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। रीजन रहेगा मिड पॉइंट थियरम। ओके,
अब इसी तरह से आप करेंगे ट्राइंगल एडीसी के लिए। बस यही सारी चीज करनी है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 PQ parallel SR and PQ is equal to SR। ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो इसके ऊपर से आप बोल सकते हो कि PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है। ओके, किस तरह का पैरेललोग्राम है वो अब दिखाना है। तो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही। इन ट्राइंगल BCD, अब ट्राइंगल BCD ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे। यहां पर आपके पास है QR है वो पैरेलल होगा BD से। ओके, QR पैरेलल BD एंड QR is equal to half of PD। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। और यहां पर फ्रॉम द फिगर अब बोल सकते हो कि AC और BD वो एक समान है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा ये इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास इक्वेशन कौन कौन से रह गए हैं? इक्वेशन नंबर 1 को लो, फिर इक्वेशन नंबर 5 को लो और इक्वेशन नंबर 6 को लो। ओके, यहां ऐसी अगर मैं लगा दूंगी तो आप बोल सकते हो कि PQ इज इक्वल टू SR फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 5 and 6। PQ इज इक्वल टू, यहां मैं अगर ऐसी लगा दूं तो हो जाएगा PQ इज इक्वल टू QR, यानी कि चारों के चारों साइड है वो एक समान है। पैरेललोग्राम वो एडजेसेंट साइड यानी कि पास पास वाली साइड कैसी होगी? आर इक्वल इज अ रोम्बस। सो PQRS रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचे। अब तक जो हमने क्वेश्चन किया, टोटल कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन किए। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से 4, 5, 6, 7 तब तक के क्वेश्चन बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।